अली मोहम्मद खान साहब। सर, प्रोसीडिंग के हवाले से जी, प्रोसीडिंग के हवाले से एक इशू आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। जो प्रोसीडिंग चल रही है अभी, थोड़ी देर पहले बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई ख़त्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम लोगों ने उस पर अपनी राय दी। बड़े अचंभे की बात है कि जो इस ऐवान की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट होती है PTV से, वहाँ जिन साहब ने सबसे पहले मोहतरम साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जब इस इशू को उठाया, उनका लाइव नहीं चला। फिर मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब ने जब गुफ्तगू की, उनका लाइव चला। उसके बाद मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने जब गुफ्तगू की, वो लाइव चला। फिर मैंने बात की, और उसके अलावा गफूर हैदरी साहब ने भी। तो इतला ये दी गई है, आप इसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस ऐवान में बात हो रही है, कोई बाय पार्टीजन बात तो नहीं थी, ना कोई पॉलिटिक्स थी, आप भी वही बात कर रहे थे, हम भी वही बात कर रहे थे, फिर क्यों पटेल साहब चलते हैं और अली मोहम्मद नहीं चलता, या क्यों हनीफ अब्बासी भाई चलते हैं और गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब नहीं चलते? ये प्रिविलेज ब्रीच मेरा नहीं है, PTI का नहीं है, ये प्रिविलेज इस ऐवान का ब्रीच हो रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम स्पीकर साहब कि अगर ऐसा है, इसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है तो प्रिविलेज मोशन इस पूरे ऐवान का अपने पास एक्सेप्ट कीजिए, और जो ये लोग कर रहे हैं, क्या MD PTV कर रहे हैं, चेयरमैन PTV कर रहे हैं, या DG NA कर रहे हैं नेशनल असेंबली के, उनको बुलाइए और उनको घर भेजिए, बर्खास्त कीजिए। जनाब शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यहाँ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, मैं उनसे पूछ लूँगा जी, अपने दिलो जान से ये चीज़ चाहते हैं, तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जी वो इसके ऊपर ज़रा बात कीजिए, और जो जज्बात हैं हमारे यहाँ मेंबरान के, ये भी, ये दोनों साइड के मेंबरान के, ये भी पहुँचाए जाएँ। जी, माइक खोलें। का दिया, और साहबजादा साहब ने जो बात की, मेरे ख़्याल में उस पर कुछ दूसरी राय नहीं है कि हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पे और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है, और इसके लिए आका की हुर्मत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए हम में से हर शख्स के रगों में दौड़ने वाले लहू से हमें ये हरारत मिलती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे गुस्ताखों की हौसला अफजाई हो और उन्हें हौसला मिले कि सरज़मीन पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे बना है, उसमें वो इस तरह के काम कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात आइन और कानून के दायरे में आती है, तो हम सबको एक बाशऊर और एक संजीदा शहरी होने की हैसियत से ये भी फ़र्ज़ है कि उसको पहले देखा जाए, पढ़ा जाए, डिस्कस किया जाए, और उसके बाद इसके ऊपर राय दी जाए। मेरे भाई हैं, मुझे याद है मेरे कुछ साथी जो हैं, इनके उस्ताद भी रहे हैं, साहबजादा साहब के लॉ पढ़ा भी है जनाब ने। 295C के हवाले से जो बात अभी कर रहे थे, मैं सिर्फ एक वजाहत, क्योंकि फ्लोर ऑफ हाउस पे हुई है, बतौर वज़ीर कानून मेरा ये फ़र्ज़ है। साहब 295C सिर्फ आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, बाकी सेक्शंस हैं PPC में, लेकिन मैं एक तसी करना चाहता था। इन्होंने बात की आइन को रीराइट करने की, ये बात भी दुरुस्त है, और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात समझता हूँ कि अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से ये बहस बड़े अरसे से चली आ रही है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे कि अंडर द कलर ऑफ
इंटरप्रटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तशरीह करते करते हम कई दफ़ा आइन रीराइट कर देते हैं। मिसालें आपके सामने हैं, आर्टिकल 63A के बहुत से जो क्या कहते हैं विक्टिम्स हैं वो इस मुल्क में हैं कि जिसमें ये लिख दिया गया फैसले में कि जी वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। मैं इस मौजू के हवाले से कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इसे डिस्कस करें, जी बिल्कुल करना चाहिए। इसे लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में अगर आप रिफ़र करते हैं किसी स्टेज पे वो ज़रूर देखें, लेकिन ये बात भी हमें संजीदा और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से देखनी चाहिए कि आया रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब ये बातें हम करते हैं, हमारे सीने मुनव्वर हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है आका की ग़ुलामी के लिए और हमारी जानें हाज़िर है हमारे प्यारे आका के लिए, लेकिन जब ये मामला आइन और कानून का आए तो फिर जज्बात के साथ थोड़ा सा शऊर और अकल से भी सर हमने सोचना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है। ये राय भी है कि आका की हुर्मत पे अगर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, लेकिन ये राय भी है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे, क्या करना चाहती है, उसमें रिव्यू जाएगा, उसमें नज़र सानी जानी है, उसमें रेजोल्यूशन जानी है, साउथ से क्या जाना है, ये मुशावरत के बाद तय करें। लेकिन रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है, आईन पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पे है, कल को कोई एक और ज़द पे होगा, तो हमें इस पर भी बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजाहत के साथ कि ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें, अगर आप जैसे बिज़नेस एडवाइज़री की एक शक्ल है, सारी जमातों की नुमाइंदगी है, वो साहब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं ज़िम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। कई दफ़ा पहली रीडिंग में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे बड़े सीनियर लॉयर्स उस्ताद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारी उम्र इसी काम में गुजारी, कई दफ़ा फ़र्स्ट रीडिंग में आप वो मीनिंग्स नहीं ले पा रहे होते, तो ये सारे एंगल्स हमें देखने चाहिए। सर ये एक बड़ा ज़िम्मेदार ऐवान है, एपिक्स फोरम है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामान में, हमेशा कहता हूँ। यहाँ से जो बात जनाब स्पीकर हो वो मुस्तनद होनी चाहिए, वो शरीयत के, आइन के और कानून के आइन मुताबिक होनी चाहिए। हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हनीफ अब्बासी साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आपने मुझे मौका दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा